हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? है ना? ठीक है। मौसम सही हो रहा है ना, सर्दी है लेकिन इतनी नहीं है, कल बहुत थी। जी हाँ। तो देखिए, मैं फिर कहती हूँ, लोगों की क्या है, लोग तो कुछ कहेंगे, है ना? भौंकने दो, भौंकने दो, भौंकने दो। बिन बोले उनके मुंह पे तमाचे पड़ते हैं, लेकिन वो समझ में नहीं आती, है ना? वो समझ में सब आती है, लेकिन वो समझना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें किसी को बुरा कह के अपने को सही साबित करना है, और क्या कहते हैं, पैसा कमाना है। जी हाँ, तो इसे बोलते हैं परवरिश। किसे बोलते हैं? परवरिश। जैसे मुमताज जी लोग कहते हैं ना कि अपने पोते की परवरिश ऐसी कर रही है, पोता इतना बदतमीज़ है, पोता ऐसा है, तो इसे बोलते हैं परवरिश। अपनी नवासी के लिए अवाया लेकर आई हैं, वो एक नहीं, दो नहीं, तीन अवाया लेकर आई हैं। इसे बोलते हैं परवरिश। अपने परिवार में अपने यहाँ कैसा होता है, एक लड़की बचपन से सीखती है। एक लड़की बचपन से सीखती है कि अपने परिवार में किस तरह का पहनावा, किस तरह की बोलचाल, किस तरह का रहन सहन, और उस वही आगे चल के वो वही करती है। कहते हैं ना, एक लड़की अगर गलत होती है तो वो 7 नस्लें बिगाड़ देती है। मैं बार बार कहती हूँ। जी हाँ। तो मुमताज जी की अगर तरबियत सही नहीं होती तो वो अपनी नवासी के लिए अबाया लेकर नहीं आती, लेकिन कुछ गलत लोग इस पर भी उंगली उठाएंगे, और उठा दी ये, जबकि मैंने ये वीडियो पहले ही बना दी थी, मतलब बना के दी थी, लिख लिया था। मैं भूल जाती हूँ, इसलिए मैंने पहले ही लिख लिया था कि लोग ये बोलेंगे कि दामाद के लिए कुछ क्यों नहीं लाई, और वो बोल दिया। मैंने बाद में देखा, क्योंकि मैं समझने लगी हूँ, टॉक ऑफ पॉइंट उनका समझने लगी हूँ कि वो क्या बोलेंगे, और ये बोल दिया दामाद के लिए कुछ नहीं लाई। तो देखिए, एक बात सुनिए, कितनी बड़ी बात बहन भाइयों ने कही कि पहले आपा पसंद करेंगी, उसके बाद हम लेंगे। जो चीज़ आपा ले लेंगी उसके बाद हम लाएंगे। वो सबके लिए है, बच्चों के लिए ऐसा तो नहीं है। एक बात सुनो, क्या नूर के लिए वो अलग से परफ्यूम लाई है, जो नाजिया के हस्बैंड के लिए अलग से लाती? अरे हस्बैंड वाइफ लेंगे, तीन लाई है, वो तीन में से अलग अलग उठा लेंगे। तो सबसे पहले नाजिया ने पसंद कर लिया, लेकिन नहीं। और नाजिया ने एक बात क्या कही, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और ये जब तक चलेगा जब तक चैनल है। तेरे मुंह पे तमाचा मारा है। जो तूने कहा था ना कि वहाँ जाकर वो बार बार कह रही हैं, क्या करने गई, उम्रा करने गई है, तो बार बार कह रही है लाइक करना, शेयर करना। ये बात वो क्यों कह रही है? वीडियो बना रही है तो बनाए, लेकिन ये क्यों कह रही है? ये बात उसने इस बात पे कही है, समझने वाली बात है, कि लाइक करना, शेयर करना, और ये जब तक चलेगा जब तक चैनल है। नहीं समझते, समझ के भी नहीं समझते, समझते हैं लेकिन नहीं। अब कह दिया ना कि दामाद के लिए कपड़े नहीं लाई। हाँ वहीं, हाँ एक बात नहीं देखी थी, मार्केट में वो कितना तलाश कर रहा था, कितना तलाश कर रहा था, उनका लड़का उसे पसंद नहीं आ रहा था। और वो जो लॉन्ग पहनते हैं मोमडन में, सऊदिया में, उन्होंने क्या कहा दामाद ने कि मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं पहनूँ, क्योंकि वो जॉब करते हैं, है ना? जी हाँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं दिला दूंगी कपड़े, कोई बात नहीं। तो जिस जहाँ से आई है ना, वहाँ ये सब चलता होगा, समझे? जी। और देखिए, एक बाउंडिंग है, ये मुझे बड़ा अच्छी लगी ये बात, कि पहले आप लेंगे उसके बाद हम ले लेंगे, और चाहे भाई हम इज्जत करते हैं उनकी। उसने कहा, भाई ने कहा, हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, हम दिल से इज्जत करते हैं। देखिए, ये होती है तरबियत, ये बचपन से तरबियत दी है ना मुमताज जी ने। जी हाँ। और अगले दिन ही बेटी के घर पहुंच गई वो। वीडियो भले ही लेके आया, लेकिन इससे पहले बकवास कर दी लोगों ने। कितनी बकवास कर दी लोगों ने, कि लेने नहीं गई, लेने जा सकती थी, दोनों लड़कियों में से एक नहीं गई, और क्या देखने नहीं आई, उनके खतना हुआ था, ये हुआ था, वो जिनी नहीं आई, नहीं आई ना। हो रही होगी बहनों बहनों में, क्या बात है? जहाँ प्यार होता है वहाँ लड़ाई होती है कहाँ सुनी? क्या बात है? हाँ, तो एक बात बताऊँ मैं, एक बात पूछती हूँ मैं तुझसे। तूने एक बात कही है कि उसमें तेरे कमेंट बॉक्स में आया कि इत्र लगा के अगर बाहर जाते हैं तो उसे गुस्ल करना होता है। तो तू एक बात बता, ये बता दे, तो गुस्ल कैसे होता है? अगर तू इत्र लगा के बाहर जाती होगी तो आके गुस्ल कैसे करती है? बता दे। नहीं बताएगी। मेरी बात का तो जवाब ही नहीं है। सवाल बात कहती, तू सोचती कि तू फेम देगी, 2 कौड़ी की औरत, तू क्या फेम देगी? है जो मिलियन में से हैं वो तो एक बार तो कह सकते हैं, समझे? 2 कौड़ी की औरत कहती है फेम देगी, है ना? औरत को परफ्यूम लगाना मना है, लेकिन गिरबत करना लिखा है। ये कह रही है औरत को हमारे यहाँ परफ्यूम लगाना मना है। कौन कह रही है? गुटका क्वीन। लेकिन गिरबत करना लिखा है साहब। दूसरों की बुराई करना तो इस्लाम में लिखा है ना? वो करती हो तुम, है ना? क्योंकि तू तो बहुत दीनी औरत है, तू तो इस्लाम की हर बात मानती है ना? तो गिरबत करना उनके साफ साफ शब्दों में लिखा है इस्लाम में, इसलिए तू करती है ना? और छुट्टा सांड किसे बोलती है? शर्म नहीं आती तुझे? क्या बोलती है? छुट्टा सांड बोलती है जैनी को। तू क्या थी? तू भाग कर आई? तू छुट्टा सांड थी या क्या थी जो तूने ये कांड करा है, जो तू ये कांड करके आई है?
अपने घर वालों के साथ यहाँ बैठी है, तो तू कौन सी सांड थी? तू बता दे, क्या थी तेरे लिए? क्या शब्द है? मैं कहूंगी नहीं वो शब्द है। शर्म नहीं आती पहले दूसरों को कहने से पहले अपने गिरहमान में झांक करा है? तेरा कहीं गुजारा नहीं है, तेरा कहीं भी तेरी सौतेली माँ के साथ गुजारा नहीं हुआ, अब तेरा साथ के साथ गुजारा नहीं है, तेरा जो ये सौ कॉल तेरा ये है जिसके साथ आई है तू, इसके साथ भी तेरा गुजारा नहीं है, और आने वाले टाइम में तेरी औलाद के साथ तेरा गुजारा नहीं होगा, देख ले। क्योंकि तू तो कब का तलाक दे देती, तो जिन्हीं को बोलती है ना, जिन्नत को बोलती है, तू कब का तलाक दे देती, लेकिन तेरे रहने के लिए कोई जगह नहीं है। कम से कम जीनत ने तलाक दिया तो उसके घर वालों ने तो उसे अपना लिया, क्योंकि वो इज्जत से उसकी डोली उठ के यहाँ से गई थी, समझे। तू अगर तलाक देगी, तेरा कहीं गुजारा नहीं है, तूने कब का दे देती इसे। तू तो अब जाएगी कहाँ दो दो बच्चों को लेकर, ये है ना। जी हाँ, और देख भांजे या भतीजे, तू वो भांजे के पास जाए या ना जाए, भतीजे से बोले या ना बोले, वो उनके हैं, वो उनके अपने हैं, इस बात को वो जाने, वो अपने रिलेशन को कैसे रखते हैं वो जाने। तू कौन है? तू अपना देख, तुझे ज़्यादा पता है हर एक का, है ना, कि झगड़ा है, कौन झगड़ा, किसके साथ झगड़ा है, कौन करीब है, कौन दूर है ना। तुझे अपने घर का नहीं पता, तेरे घर में झगड़े होते हैं आए दिन, तो अपने घर का झगड़ा दिखाना। और उनके घर के झगड़े की बात कहती है कि सब की क्लास लगा दी है सास ने, तो प्रूफ दिखाना, कुछ तो दिखा, कुछ तो बात बता। बकवास करती है, तेरी सौतेली माँ से नहीं बनी, तेरी सास से नहीं बन रही, समझे। क्या बताऊँ मैं तुझे, अपने रिश्ते संभाल नहीं पाई, अपने इससे 100 कॉल से नहीं बनती, अपने रिश्ते संभाल नहीं पाई, दूसरों को कह रही है, सोच रही है कि नाजिया के, मतलब क्या बोलूँ मैं, ये ना कि नाजिया को खुश रखने में कहीं ना कहीं भाईजान का हाथ है, भाईजान के लिए भी कुछ ना कुछ लाना चाहिए था, तो भाईजान को खुश रखने में भी नाजिया का हाथ। ये हस्बैंड वाइफ की जो गृहस्थी की गाड़ी होती है ना, 2 पहिए होते हैं, 2 हाथ होते हैं, दोनों हाथों से तालियां बजती हैं, समझे। जी हाँ, एक हाथ से थप्पड़ लगता है जैसे तेरे लगता है आए दिन, क्योंकि तेरे दोनों हाथों से ताली नहीं बजती, है ना। नाजिया और भाईजान दोनों, उनके बारे में बोलने की तुझे ज़रूरत नहीं है, वो अच्छे से रहते हैं, अच्छे से परिवार को देखते हैं, समझे। तेरे घर की तरह झगड़े नहीं होते, समझे। और देख, तू कह रही ना कि मेरे तो कम से कम 10 टैटू लगे हुए हैं, तो बता ना कहाँ कहाँ टैटू लगे हुए हैं, दिखते तो 2-3 हैं। जब तूने लगवाए होंगे, जब भी तो तूने दिखाया होगा शरीर, अब भी बता कहाँ कहाँ है टैटू, बता, दिखाया होगा ना जब टैटू लगवाए होंगे। अब तो 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, अब तो पाक साफ बनती है बहुत, कि मैं बहुत पाक साफ हूँ, है ना। क्या बात है, क्या बात है, ऐसे लोग ज़्यादा बोल। तो कह रही थी कल, देखो मेरे घर में तो ऐसे ही चलता है, देखो बच्चों का कैसी मार पिटाई चलती है, तो मार पिटाई चलेगी ना, बच्चों की मार पिटाई ही चलेगी, क्योंकि वो घर में जो देखते हैं, घर में तेरे मार पिटाई चलती है, तुम दोनों में मार पिटाई चलती है, झगड़ा चलता है, तो बच्चे भी तो आपस में वही खेल खेलेंगे, मार पिटाई का ही, वही झगड़ा करेंगे, क्योंकि जो बच्चे देखते हैं वही करते हैं, है ना। जी हाँ, तुमने कल खुद कहा, तुमने दिखाया ना बच्चों को, तो वही करते हैं बच्चे जो देखते हैं, समझे। और एक बात कह रही है, मुझे 10 साल हो गए अपने इनके साथ रहते रहते, इनके साथ निभाते निभाते, 10-12 साल बता रही थी, बहुत हो गए तेरे 10-12 साल कहाँ से हो गए, तो झूठ कहाँ से बोलती है। पेट में लेके बच्ची को चली गई, तो 4 साल बाद फिर आई, 4 साल ये निकल गए, उसके बाद 2 साल तूने नहीं 10-12 साल से मुझे कमा के खिला रहा है, तो मैं बताऊँ 4 साल तक तू बाप के घर में रही, पेट में लड़की को लेके चली गई थी, वहाँ से 4 साल में आई, फिर दूसरी बार 2 साल तूने डिजिटल भिखारन बनी, तू 2 साल तक तूने भीख मांगी, कोरोना रहा, फिर ठीक है, अब 2 साल से तू बराबर कमा रही है बैठी हुई, कितने हो गए 8 साल, है ना, 10-11 साल कह रही है। और इस बीच में तू अपनी ससुराल में भी रही है, जिठानी के साथ भी रही है, किसी ने तुझे रखा नहीं, क्योंकि तेरे घर में आए दिन झगड़े होते हैं, तुझसे झगड़ती है, तो किसी ने रखना पसंद नहीं करा तुझे, ठीक है। तो इतना झूठ बोल, उतना झूठ बोल जितना सही है ना, जितना सही है। और हर रोज़ तेरे घर में झगड़े होते हैं, क्या बात है, हर रोज़ तेरे घर में झगड़े होने चलते रहते हैं, और फिर भी 100% तू गलत है, फिर भी अपने को सही साबित करती है, क्या कहते हैं गलत। और एक बात बताऊँ, तू 100%, तो कह रही ना मैं बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से यहाँ तक पहुँची हूँ, तो लोगों को गलत बोल कर, गलत साबित कर कर, लोगों की गिरबत कर कर तू यहाँ तक पहुँची है, समझे। सही को सही और गलत को गलत बोल, तूने कितना 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 गलत बोला है।
तू हमेशा जब तू वीडियो देखती होगी ना लोगों की, तो तू उसमें से कमियां निकालती है कि देखो उसमें क्या कमियां हैं, कमियां निकाल के तू बोलती है। और हम लोग सही बात देखते हैं कि सही बात क्या है तो हम वो बोलें। लेकिन हाँ, अगर कोई बात पॉइंट की आएगी, गलत होगी, तो उसमें बोला जाएगा, समझे। और बच्चों कहती है, बच्चों के लिए मेरे दुआ करना, अगर दुआ चाहती है तो लोगों की गिरबत करना बंद कर, है ना। और हिंदू मुस्लिम देख, हिंदू मुस्लिम कपल हजारों हैं, एक तू ही नहीं है, बहुत कपल हैं। और तेरे जिसके लिए तू बुराई कहती है ना, जो हिंदू मुस्लिम कपल है, देखो कितने प्यार से रहते हैं। कुछ दिन पहले ही इसने कुछ दिन पहले ही कहा था कि देखिए, 2-3 दिन पहले ही कहा था, 2-3-4 दिन पहले की वीडियो में कहा था कि मेरा लड़के ने दूध पीना तो छोड़ दिया, वो दूध तो पीता ही नहीं है। तो मैंने उस पर जवाब दिया था कि WHO की रिपोर्ट के अनुसार 5 साल तक बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि उसका शारीरिक और मानसिक विकास होता है। मैंने अपने उसमें कहा था वीडियो में। और कल क्या कह रही थी, अरे उसे दूध पिलाना है, मुझे खाना खाया है उसने, अभी मुझे उसे दूध पिलाना है। तो ये बताइए, ये कौन सी बात सच बोलती है, कौन सी बात झूठ बोलती है, समझ में नहीं आता। कभी कुछ, मतलब मैं सही कहती हूँ कि ये नशा करके तो नहीं बैठती वीडियो बनाने के लिए, कभी कुछ कहती है, कभी कुछ बोलती है अपने मुंह से ही, है ना। अरे एक बात बताऊँ मैं तुझे, नियत, तू कहती है ना कि मैं ऐसे इंशाल्लाह ऊपर बहुत आगे जाऊंगी, तो नियत जब होती है तो इंसान आगे जाता है। और तू कहती है ना मैं अकेले नहीं कर पाई हस्बैंड का, मैंने देख अकेले ही किया, जो कुछ किया अकेले किया, एक वो साथ था, एक आज तो बच्चे बड़े हो गए अपने आप करने, लेकिन मैंने जो करा वो अकेले अपने दम पर था। तो नीयत साफ होती है तो मंजिल आसान हो जाती है। तेरी नीयत साफ नहीं है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हो आपको अच्छे सुबह के साथ।